एक तो इस बेचारे लड़के की क्लास 12th की फिजिक्स की कॉपी बदल दी गई, ऊपर से इसको पाकिस्तानी और एंटी नेशनल का टैग दे दिया गया। पूरी कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब वेदांत को फिजिक्स के पेपर में एक्सपेक्टेड से काफी कम नंबर मिले। इसके बाद उसने सीबीएसई के री इवैल्यूएशन प्रोसेस के थ्रू अपनी इवैल्यूएटेड आंसर शीट की फोटोकॉपी मंगवाई। 23 मई को वेदांत ने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके कहा कि जब उसने अपनी आंसर शीट देखी तो वो शॉक रह गया। फिजिक्स की जो आंसर शीट सीबीएसई ने उसे भेजी थी उसका सिर्फ फर्स्ट पेज उसका था, बाकी पूरी आंसर कॉपी किसी और स्टूडेंट की थी। वेदांत ने लिखा कि मैं शॉक्ड हूँ क्योंकि जो फिजिक्स आंसर शीट सीबीएसई वालों ने मुझे भेजी है वो मेरी है ही नहीं और मेरी आंसर शीट आखिर गई कहाँ। ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों ने सीबीएसई को टैग करके जवाब मांगना शुरू किया। इसके बाद सीबीएसई ने इशू को टॉप प्रायोरिटी पर लिया और स्टूडेंट से डायरेक्टली कांटेक्ट भी किया। सीबीएसई ने बाद में ऑफिशियली एक्सेप्ट किया कि हाँ, वेदांत की फिजिक्स आंसर शीट में मिसमैच हुआ था और इवैल्यूएशन प्रोसेस में गड़बड़ी हुई थी। सीबीएसई के जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने वेदांत को मेल भेजकर उसकी करेक्ट फिजिक्स आंसर शीट की कॉपी उसको शेयर की और कंफर्म किया कि उसके मार्क्स को प्रॉपर तरीके से रिवाइज किया जाएगा। लेकिन कंट्रोवर्सी यहाँ नहीं खत्म होती। वेदांत का कहना है कि उसकी जो करेक्ट आंसर कॉपी भी सीबीएसई ने उसको भेजी है उसमें भी मार्किंग प्रॉपर्ली नहीं की गई है। कई आंसर जो उसने सही अटेम्प्ट करे हैं फिर भी उसके मार्क्स वहां पे काट दिए गए हैं। वेदांत ने कहा कि वो अब इस आंसर शीट का भी रीइवैल्यूएशन अप्लाई करेगा। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट में वेदांत के साथ जो सबसे गलत हुआ है वो ये है कि लोगों ने उसको पाकिस्तानी तक बोल दिया और एक्यूज किया कि वो जानबूझ के सीबीएसई को डिफेम करने की कोशिश कर रहा है। मतलब अगर आप सीबीएसई पर सवाल उठाते हो तो आप सीधे पाकिस्तानी डिक्लेयर कर दिए जाते हो। अब इस पूरे इशू ने सीबीएसई के रिजल्ट प्रोसेस पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कई स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के मन में एक बड़ा सवाल है कि अगर एक केस में आंसर कॉपीज में इतनी बड़ी गड़बड़ी हो सकती है तो ऐसे कितने और स्टूडेंट्स होंगे जिनके साथ सीबीएसई ने गलत किया हो।